और यहाँ बैठे हुए तमाम ही इस्लाम पार्टी के खानवादा आसिफ शेख रशीद के चाहने वाले। दरअसल आज का ये प्रोग्राम यूथ बॉडी की कारकर्दगी, उनके जज्बे, उनके अज़ाइम, उनके हौसले, उनकी मेहनतों को देखते हुए एहसान शेख मन्नान बेग साहब ने यहाँ पर रखा कि इन नौजवानों का इस्तेकबाल होना चाहिए, उनके हौसले बुलंद होना चाहिए। वाकई में यूथ बॉडी जो काम कर रही है, जिस जुनून से काम कर रही है, उनका ये जुनून बताता है कि इस शहर में इंकलाब आएगा और बड़ा इंकलाब आएगा। मैं देख रहा हूं इन नौजवानों को, इन चेहरों को। ये ऐसे चेहरे हैं जो इस शहर का मुस्तकबिल नजर आ रहे हैं। आसिफ शेख साहब ने इससे कबल की एक मीटिंग में इन नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप कुछ ऐसा कर दिखाएं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप ही आप नजर आए, यानी कि इस शहर की बागडोर आप लोग संभाले। मैं चाहता हूं कि आप इन नौजवानों के लिए एक मर्तबा पुरजोर तालियां बजा दें कि जब शाह के एक इशारे पर अपनों में नियाज़ें बटती हो, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत का नजारा करती हो, जब कलमे जालिम जाबिर की अजमत का कसीदा लिखती हो, जब हक की बातें कहने पे इंसान की जबानें कटती हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। आज मुल्क के हालात इसी तरह के हैं, आज शहर के हालात इसी तरह के हैं और इन हालात में लोग ये समझते हैं, लोग ये उम्मीदें करते हैं, अपोजिशन की जमातें, हज़्ब इख्तिलाफ की जमातें ये उम्मीदें लगाती है कि ये जवान, ये दीवाने आसिफ शेख रशीद साहब की पार्टी के ये सिपाही खामोश रहेंगे, उसी तरह खामोश रहेंगे जिस तरह चंद बुज़दिल खामोश बैठे हैं। लेकिन उन्हें ये नौजवान, उन्हें ये दीवाने ये कह रहे हैं कि इन हालात में हम हरगिज़ खामोश नहीं रह सकते हैं और ये नौजवान मैदान में उतर चुके हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आप खामोश हैं, जुल्म सितम के खिलाफ आपने अपने लबों पर मसलहत का ताला लगाया है तो आप लगाए रखिए, हम नहीं लगा सकते हैं। आज ये नौजवान शहर को बताने के लिए निकले हैं कि इन हालात में जब फिरका परस्त ताकत इस शहर को निशाना बना रही हो, कौन वो मुजाहिद है, कौन वो लीडर है जो बेबाकी के साथ फिरका परस्तों का जवाब दे रहा है। आज ये नौजवान शहर को बता रहे हैं कि जब इस शहर पर ही नहीं पूरे मुल्क हिंदुस्तान पर औकाफ की शक्ल में काला कानून नाफिज कर दिया गया और इन हालात में इस शहर का नुमाइंदे की ये जिम्मेदारी थी कि वो कहता कि हुकूमत जो कर रही है वो गलत है, लेकिन अफसोस कि जामा मस्जिद से शहर का नुमाइंदा ये कहता है कि अगर औकाफ पर कोई मुसीबत आई है तो इस मुसीबत के जिम्मेदार औकाफ के जिम्मेदारान है। वो नुमाइंदा कहता है कि औकाफ की जो कमेटी है उन लोगों ने गलतियां की है, इसलिए ये मुसीबतें आई है। बड़े शर्म की बात है कि जिन हालात में नुमाइंदे को ये कहना चाहिए था कि हुकूमत गलत कर रही है, उन हालात में नुमाइंदा ये कह रहा है कि औकाफ के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने गलतियां की। लेकिन इन हालात में कायदे नस्ल नौ आसिफ शेख रशीद साहब मैदान में आए, उन्होंने कोई एक आध जलसा करके खामोशी नहीं इख्तियार की, बल्कि 5 अजला की कॉन्फ्रेंस रखी और उस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा पुख्ता लाए अमल तय किया गया
कि वहां पर कमेटियां तश्कील दी गई और उस कमेटी के जरिए वक्फ के जो मसाइल है वो हल किए जा रहे हैं। हमारे अपने शहर की बात की जाए तो जब शहर की बस्तियों पर मुसीबतें आई तो आसिफ शेख रशीद साहब सामने आए और कानूनी लड़ाई लड़ी। आज देखिए आप किला झोपड़पट्टी पर अगर स्टे आया है तो आसिफ शेख रशीद साहब की मेहनतों की वजह से आया। लेकिन ये बातें इस शहर को कब समझेंगी? हमारे अपनी आंखें कब बेदार होंगी? हमारी अपने आंखें कब सच्चाई देखेंगी? हम कब इस बात को समझेंगे कि इस शहर के हक में कौन सा लीडर है और कौन सा लीडर इस शहर का नुकसान कर रहा है? इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ये कोई इंतखाबी जलसा नहीं है कि यहां से बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें की जाए। बहुत मुख्तसर सा वक्त है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों के हौसलों को बुलंद करना है, इस्तेकबाल करना है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप देखिए एक ऐसा शख्स जिसे 2 मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वो शख्स हिम्मत और बहादुरी से मैदान में जो है जमा हुआ है, हमारे अपने मसाइल को हल कर रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह का मामला हो, कोर्ट की जानिब से जो है बेकसूर कहकर छोड़ दिया गया। इस शहर के नुमाइंदे ने अपने लबों को नहीं खोला। शायद उन पर उनके आका का कोई हुक्म था कि आप कुछ न कहें, लेकिन आखिर में बड़ी मुश्किल से एक बयान दिया गया कि हम जमीयत के थ्रू जो है इसे चैलेंज करेंगे। और शहर के नुमाइंदे को यह आदत हो चुकी है या उन्हें तोहफे में मिल चुका है कि जमीयत के नाम पर वो अपनी सियासी दुकान चलाते हैं, लेकिन अभी तक वो जो है शहर का नुमाइंदा कोर्ट में नहीं गया। लेकिन आसिफ शेख रशीद साहब ने जो है वजीर खारजा को भी जो है लेटर दिया और महाराष्ट्र हुकूमत को भी लेटर देकर इस बात का इंतबा दिया कि अगर हुकूमत साध्वी और उसके साथियों के खिलाफ हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं करती है तो आसिफ शेख रशीद साहब मालेगांव से बड़ी तहरीक का ऐलान करेंगे। आखिर में मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जो कुछ होना था माजी में वो हो चुका। जो गलतियां हमसे हुई आप उसे भूल जाइए, लेकिन अब कुछ महीनों में कारपोरेशन का इख्तिदार हमें सौंपना है और वो इख्तिदार एक ऐसे हाथ में जाना चाहिए जिसकी वजह से शहर का विकास हो, शहर की तरक्की हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन हो, हमारे अपने शहर में तामीर और तरक्की के जाल बिछ सके। हमारे अपने शहर में तामीर और तरक्की के जाल बिछ सके, हमारे नौजवानों को रोजगार के मौके मिल सके। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो गलती माजी में किए वो गलती अब ना करें। आप देखें, अपने दिल से सवाल करें कि इस वक्त कौन सा वो शख्स है जो इस शहर के मसाइल को हल कर रहा है। आपके दिल से यह आवाज आएगी कि वो शख्स, वो मर्द मुजाहिद, वो लीडर, वो रहनुमा, वो कायद नस्ल नौ वाली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब है। आप एक तारीख रकम करें और इस शहर की नहीं हिंदुस्तान की तारीख में ये लिखा जाना चाहिए कि एक नई नवेली पार्टी जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम है वो जो है मैदान में आई और उसका पहला मेयर मालेगांव शहर की कारपोरेशन में बैठा। उम्मीद है कि आप लोग इस मर्तबा मालेगांव कारपोरेशन की गद्दी पर, सीट पर इस्लाम पार्टी का मेयर बैठाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपके सामने रईस उस्मानी साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए उनका। रईस उस्मानी साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे।